है ना। 1302R मतलब पार्ट नंबर का भी डिटेल आ गया। फिर ये क्या है, सेल्फ है, वो भी आ गया। कौन कौन सी गाड़ी में लगता है, तो 3X में लगता है ये, वो भी डाल दिया हमने। उसका कंपनी क्या है वो भी है हमारे पास। और हैंडल बार इस सॉफ्टवेयर है, मतलब अलग अलग हम उसके चीज़ें डाल सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से व्हीकल में ये प्रोडक्ट लगता है ये भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ बड़ा बिल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ज़्यादा आइटम रहते नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, A5 में ले लूँगा, आधे में ले लो, मतलब A4 का आधा कर लो, आधा हो गया बिल। ठीक है, ये देखिए इसमें भी सारी डिटेल आ रही है। देखो कितना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, कितनी सारी चीज़ें हैं। बैंक डिटेल आपकी आ रही है, आपका नाम आ रहा है, कस्टमर की डिटेल आ रही है, टर्म्स कंडीशन आ रही है, सब कुछ आ रहा है इस पे हाफ पेज में, मतलब A4 के हाफ पेज में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अब इससे भी कम पेपर बचाना है, मतलब पेपर तो ऐसे बचाना चाहिए, पेड़ बहुत कम हो रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि आप पेपर बचाइए, बट इससे भी छोटा बिल करना है तो देखिए इनवाइस A6 में ले लीजिए। A6 में और छोटा फॉर्मेट हो गया, मतलब A4 पेपर में 4 भाग में प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, और जो मैंने अभी पीओएस आपके, मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे आइटम को डिटेल लिखना, सिंपल आइटम आप डालते जा रहे हो, जैसे 10033 है ना, तो ये हमने डाला। देखिए आइटम अपने आप ऐड होते जाएंगे, स्कैन करना है, ऐड करना है, 2% 1% छोड़ना है, 1% का डिस्काउंट दे दिया, सीधे डिस्काउंट हो गया। अब अगर वो फोन पे कैश करता है कुछ, तो यहाँ पे फोन पे पेमेंट करने का ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ पे आपको फोन पे मिला 859, अब बड़ा दिक्कत होती है कि अरे यार फोन पे आया, हम उसको कहाँ लिखें, क्या करें, सब सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन है ना। मतलब आपको अलग अलग वो नहीं करना है कि एक बार आपने फोन पे कर दिया तो अब अगली बार आप करोगे तो ऑटोमेटिक फोन पे का ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, ये मैंने सेव किया, सेव करते ही बिल जनरेट हो गया। अब बिल का भी फॉर्मेट देखना कितना जबरदस्त है, कितना प्यारा फॉर्मेट बनाया है कि आपको किसी को बिल दोगे तो लगेगा कि यार वाह, मतलब प्रॉपर देखो, आइटम नेम हो गया, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया, जीएसटी हो गई, अमाउंट हो गया, टोटल एसजीएसटी सीजीएसटी आ गया, टोटल क्वांटिटी इसमें दिख रही है, आपकी पूरी डिटेल दिख रही है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें आपकी आ रही हैं। अब इसी प्रकार से अगर आप इससे भी बिल नहीं, दोस्तों नमस्कार, अगर आपका कोई स्पेयर पार्ट्स का शॉप है और उसको आप मेंटेन करना चाहते हैं, उसमें कोई सॉफ्टवेयर लगाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको कि आपका जो बिजनेस है वो कैसे अपडेट किया जा सकता है, कैसे उसको ऑटोमेशन में लेके जाया जा सकता है। अभी बहुत सारी आपको बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही होंगी, बहुत सारे उसको मैनेज करने में आपका समय बर्बाद हो रहा होगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके टाइम बचाने पे, आपके पैसे बचाने पे, आपके स्टॉक चोरी होने से रोकने पे, और आपका जो वर्किंग स्टाइल है, वर्क करने का तरीका है, उसको कैसे हाईटेक करने पे। तो इन सब सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप मत करिएगा, छोड़िएगा नहीं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक कंप्लीट वीडियो है, पेड सॉफ्टवेयर है, और इसमें हम आपका जो बिजनेस है उसके बारे में सभी तरह के जो कठिनाइयाँ आती हैं वो हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सॉफ्टवेयर का नाम है SpeedPlus9। उसको हम यहाँ से गूगल ओपन करेंगे और हमारी वेबसाइट है www.datahousetechnology.com, यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे प्रोडक्ट है SpeedPlus 9.0, यहाँ पे हम जाके डाउनलोड में से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको सॉफ्टवेयर का डेमो दिखाता हूँ। डाउनलोड में करने के बाद आपका सिस्टम पे आ जाएगा और उसको इंस्टॉल कर दीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से आपको आइकॉन मिलेगा। यहाँ पे SpeedPlus9 के नाम से आइकॉन है, हमने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपकी कंपनी का नाम आएगा। अगर आपकी कंपनी नहीं है, आप फ्रेश सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो क्रिएट ए न्यू कंपनी करके आप अपनी फर्म का नाम बना सकते हो। हमारे पास बनी हुई कंपनी है, इसलिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। यूजर नेम और पासवर्ड हम डाल देंगे। यूजर नेम और पासवर्ड आप अपने हिसाब से रख सकते हो, और यह कंट्रोल भी अपने ऑपरेटर को दे सकते हो कि कौन सा बिल डिलीट करना है या नहीं करना है, या पेमेंट एंट्री करना है तुम्हें या नहीं करना है। अब देखिए जैसे ही आपने लॉगिन किया, एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुल आपको डैशबोर्ड मिल रहा है। इस पे यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सामने हैं, कोई चीज़ अंदर से बाहर से यहाँ वहाँ से नहीं करना है।
मतलब सारी चीज़ सामने आपको मिलती है, चाहे वो सेल्स का ऑप्शन हो, परचेज हो, टच पॉज हो, पीओएस हो, रिसिप्ट हो, बैंकिंग हो, आइटम हो, अकाउंट हो, मतलब सारी चीज़ सामने दी हुई है। ये नहीं है कि आपको अकाउंटिंग के लिए अंदर जाना है, रिसिप्ट के लिए अंदर जाना है, मतलब सारे सब कुछ सामने। आप यहाँ पे न्यू करते हो तो वो एंट्री होती है, मतलब हमें अगर सेल चढ़ानी है तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे, और अगर हमें पुरानी सेल देखनी है तो हम बिल्स में क्लिक करके यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके ओके करेंगे, तो हमें पुराने जितने भी बिल होंगे वो दिख जाएंगे। तो ये तो रही हमारी सॉफ्टवेयर की डैशबोर्ड वाली बात, ठीक है। अब हम ये स्पेशली देखते हैं कि ऑटो पार्ट्स में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है कि आइटम इतने सारी रेंज है, इतने सारे आइटम हैं, इतने सारे पार्ट नंबर हैं, इसको हम सॉफ्टवेयर में चढ़ाएं कैसे, डालें कैसे। तो हमने पहले से ही आपको 49,912 लगभग मतलब 50,000 आइटम की लिस्ट हम आपको दे रहे हैं। अगर आप इसमें और ऐड करना चाहें तो आप खुद ऐड कर सकते हो, और एक्सेल के थ्रू भी इसमें इंपोर्ट किया जा सकता है, मतलब एक्सेल से हम आइटम लिस्ट डाल दें। तो पहली प्रॉब्लम अपनी सॉल्व। दूसरी बात करते हैं कि अब आइटम लिस्ट तो एक्सेल से डाली जा सकती है, बट आइटम में भी हमें बहुत सारी वैरायटी होती हैं। भाई किसी में एक आइटम मल्टीपल गाड़ी में लगता है, कोई मल्टीपल आइटम मल्टीपल गाड़ी के साथ साथ एक स्पेसिफिक गाड़ी में भी लगता है। तो ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। उसके लिए हमने क्या किया है, तो उसके लिए देखिए, आपने अगर कोई आइटम न्यू करके बनाने जाओगे तो यहाँ पे देखिए आइटम का आपको नाम दे देना है, आइटम का कॉम्बिनेशन जो भी आइटम का नाम है, अच्छी बड़ी लिस्ट है, मतलब आप डिटेल में आइटम का नाम लिख सकते हो। शॉर्ट नेम में आपको पार्ट नंबर देना है, जो आइटम का पार्ट नंबर है। HSN कोड डालना है यहाँ पे आप आइटम पे कितने परसेंट GST लग रही है वो डालना है, 18% या 28%, जितने भी आपको लग रही है। कंपनी मतलब उस प्रोडक्ट का ब्रांड कौन सा है, वो TVS का है या किसी दूसरी कंपनी का है, हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, ग्रुप में उसका वो आइटम का ग्रुप क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हम ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या ग्रुप है उसका आइटम का, और यूनिट की वो पीस में बिकता है या किस में बिकता है ये हमने डाल दिया। मेंटेन इसमें टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने 5 फील्ड दी हुई हैं। आप 5 फील्ड में, जैसे मैं कोई पुराना आइटम ओपन करके दिखाता हूँ सबसे पहले, तो उन 5 फील्ड में आप गाड़ी, जैसे फर्स्ट फील्ड में क्या है, किसी को कर लेता हूँ मैं, किसी को कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए ये एक आपका स्पेयर पार्ट्स है, सेल्फ है ना। इसका शॉर्ट नेम पार्ट नंबर क्या है, 1302R। आप 1302R डालोगे तो भी आ जाएगा, ये आइटम नाम लिखोगे तो भी आ जाएगा, HSN नंबर डालोगे तो भी आ जाएगा। यहाँ पे हमने सारी चीजें डाल दी। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या डाला, 1302R, मतलब पार्ट नंबर का भी डिटेल आ गया। फिर ये क्या है, सेल्फ है, वो भी आ गया। कौन कौन सी गाड़ी में लगता है, तो 3X में लगता है ये, वो भी डाल दिया हमने। उसका कंपनी क्या है वो भी है हमारे पास, और हैंडल बार सॉफ्टवेयर है, मतलब अलग अलग हम उसके चीजें डाल सकते हैं। यहाँ पे कौन कौन से व्हीकल में ये प्रोडक्ट लगता है ये भी हम इसको मेंशन कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे आइटम के MRP क्या है, सेल रेट क्या है, परचेज रेट क्या है, ये सब कुछ डाल देना है, अपडेट कर देना है, सेव कर देना है। तो ऑटोमेटिक ये आ जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएगा। और यहाँ से इमेज में, जैसे आप आइटम पे क्लिक करोगे, नो इमेज पे क्लिक करोगे, इमेज सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। आप अपनी इमेज जो है आपके पास उसको आप चूज करके यहाँ पे डाल सकते हो। तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि कभी आइटम देखना है कि कैसा आइटम दिखता था, आप वहाँ से सेलेक्ट करके इमेज लगा सकते हो। मैं यहाँ पे जाके, और कोई मान लीजिए ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर ली, तो देखिए आइटम की इमेज लग चुकी है आपकी इसमें, ठीक है। तो हमने आइटम की इमेज लगा सकते हैं इस पे, और आइटम के जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो किस गाड़ी में लगता है, किस कैटेगरी का आइटम है। मान लीजिए जैसे क्लच प्लेट है, तो वहाँ पे भी आप उसको लगा सकते हो कि कौन ये क्लच प्लेट किस किस चीज़ में लगता है, कौन कौन सी बाइक में सपोर्ट करता है, ठीक है। जैसे प्लेटिना डिस्क देखिए यहाँ पे हमने इग्निशन का रखा है, तो ये किस में लगेगा, डीएलएक्स में लगेगा, प्लेटिना में लगेगा, है ना, और CT 100 में लगेगा, मतलब 3 गाड़ियों पे लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया, इग्निशन स्विच है ये, ठीक है। और ये इतने का है, मतलब 1475D इसका पार्ट नंबर है, और 330 रुपए का हम इसको बेचते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारी डिटेल डाल देंगे और आइटम को सेव कर सकते हैं। तो हमारा आइटम ये आ गया। तीसरी चीज,
आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई आइटम तो बहुत सारे हैं, अब मैं इनको खोजूंगा कैसे, मतलब कैसे मैं आइटम को सेल करते समय जाऊं। तो सेल करते समय भी हमने आइटम में बहुत सारे ऑप्शन और आसान करने के लिए उसकी ट्रिक्स दी हुई है। जैसे मान लीजिए आप बिल बना रहे हो, अब बिल बनाते समय आपको यहाँ पे ये लगा कि हम आइटम शॉर्ट नंबर से मतलब पार्ट नंबर से सर्च करना चाहते हैं। तो जैसे आपने लिखा HP166, तो HP से रिलेटेड जो भी मतलब जिसमें भी पार्ट नंबर था वो आ गया। ठीक है, अगर आपको ये पता है कि मुझे सर्च करना है एग्जांपल के लिए ये डिग्गी, मतलब डिग्गी डबल लॉक की ढूंढना है और आइटम लिस्ट बहुत लंबी है, मुझे नहीं पता कहाँ पे कैसे लिखा है, तो हम परसेंटेज टाइप करेंगे और यहाँ पे हम डिग्गी टाइप करेंगे। तो आपका ये यहाँ पे देखिए जितनी भी डिग्गी होंगी आपके उसमें वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे, चाहे डिग्गी हो चाहे हेलमेट हो या कुछ भी चीज़ हो, उस जिस चीज़ में ये DIGGI लिखा होगा वो आपको लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है, दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका है आइटम नेम, जो आप सिंपल आइटम नेम डालते हो उससे भी आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है, हमने बारकोड नंबर भी रखा है इस पे, कि मान लीजिए आपको यहाँ पे बारकोड नंबर याद है कि मेरा जैसे बारकोड नंबर है, देखिए यहाँ पे जैसे हमारे हर आइटम पे ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बारकोड बनाता है। तो मान लीजिए मुझे बारकोड नंबर याद है कि 2296 या 222, जो भी नंबर हमें याद है हम वो लिख देंगे और वैसे ही आइटम पे हमने बारकोड डाल दिया और इंटर प्रेस करते ही ऑटोमेटिक आइटम आ जाएगा। मतलब 3 तरीके से आप आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो, पार्ट नंबर से, शॉर्ट नेम से और आइटम के बारकोड से, तीनों तरीके से। और इसके अलावा आपको फोर्थ ऑप्शन क्या है कि परसेंटेज डालकर आइटम के बीच में कहीं भी कुछ भी लिखा हो उससे भी आप आइटम को सर्च कर सकते हो। तो ये हमने आपकी बिलिंग करते समय जो प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व की। अब हम करके देखते हैं कि इसमें सेल परचेज कैसे करेंगे, क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो को लाइक करिए और आपको इस सॉफ्टवेयर में और क्या चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परचेज कैसे चढ़ेगी। परचेज हमें अगर नया बनाना है तो हम न्यू में क्लिक करके परचेज चढ़ा सकते हैं। न्यू में करते ही आपको देखिए यहाँ पे डेट आएगा। डेट वो डेट डालनी है जो परचेज की डेट है, मतलब बिल में जो आपकी डेट लिख के आई है वो डालनी है। हम यहाँ पे बिल में डेट डाल देंगे। अगर हमें कैश पे माल आएगा तो हम कैश लेंगे, अगर हमें उधार पे माल आएगा यानी क्रेडिट पे माल आएगा तो हम क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। क्रेडिट सेलेक्ट करते ही पार्टी की लिस्ट आ जाएगी। अगर नई पार्टी बनानी है तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके पार्टी बना सकते हो, या कि फिर F3 प्रेस करके आप नए पार्टी और ऐड कर सकते हो। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं। बिल नंबर जो हमें मिलेगा पार्टी सामने सप्लायर देगा हम वो डाल देंगे। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल भी आती है पार्टी की कि आपको क्या क्या इसमें इसका नाम है, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर है, ये सारी डिटेल आती है। हमने यहाँ पे इंटर किया, इंटर। अब यहाँ पे आइटम की लिस्ट में जो जो आपके पास आइटम परचेज में आते हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एक और ऑप्शन, कई लोग कहते हैं कि हमें यार आइटम वाइज परचेज एंट्री नहीं करनी है, तो उसके लिए भी हमने GST वाउचर का भी ऑप्शन दिया है। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि उसमें आपको आइटम नहीं डालना, सिंपल आपका बिल में कितने रुपए का माल आया है और क्या मतलब उसका जो टैक्स अमाउंट क्या है वो कितना है वो डाल के भी आप सेव कर सकते हो। उसके लिए आइटम आपको एंट्री नहीं करना, बट अगर आइटम एंट्री करोगे नहीं तो आपको स्टॉक मेंटेन नहीं होगा, वो स्टॉक नहीं दिखाएगा, है ना, सारा स्टॉक माइनस में जाएगा। इसलिए कोशिश करिए कि आइटम को स्टॉक मेंटेन करिए। अब हमने यहाँ पे जैसे परचेज चढ़ा दी, ऑटोमेटिक ये पार्टी को परचेज चढ़ गई है। अगर हमें दोबारा अपनी देखनी है परचेज की कहाँ दिखेगी तो यहीं पे बिल्स में क्लिक करोगे और ये डेट सेलेक्ट करके ओके करोगे तो देखिए आपको ये परचेज दिखा दिया है ना। ये आइटम 2 आइटम चढ़ाए थे, ये आपकी परचेज दिख गई है। अगर इसी को चेंज करना है डबल क्लिक करके मॉडिफाई करके चेंज कर सकते हो। एडिट करना है एडिट कर सकते हो, और आइटम इसमें जोड़ना है, जैसे मान लीजिए हम एंट्री कर रहे हैं, बाद में हमें लगा कि यार हम थोड़ी देर बाद आके और एंट्री करेंगे तो हम उसमें और आइटम जोड़ सकते हैं और सिंपल अपडेट कर देना है। ठीक है, अब हम अगर बिना आइटम के हमें एंट्री करनी है, मतलब एक वाउचर बनाना है जिसमें सिर्फ हमारा GST और पार्टी का बैलेंस मेंटेन हो, तो हमने यहाँ पे देखिए टैक्स वाउचर के नाम से एक ऑप्शन दिया है।
यहाँ पे आप न्यू में जाके और परचेज है तो परचेज सेलेक्ट कर लीजिए, और क्रेडिट में तो क्रेडिट सेलेक्ट कर लीजिए, पार्टी का नाम सेलेक्ट करिए, परचेज सेलेक्ट करिए, परचेज यहाँ पे भी परचेज बिल नंबर डाल दीजिए, और सिंपल यहाँ पे आइटम कितने 18% का है, टैक्सेबल वैल्यू क्या है, ये टैक्सेबल अमाउंट है ना, ऑटोमेटिक टैक्स लग जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना हो लिख दीजिए, एंटर करिए, ये आपका आइटम ऐड हो गया। ठीक है, सिंपल है, मतलब कि हमने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, सिंपल ही आ गया। अगर कुछ उस बिल में भाड़ा वगैरह जुड़ा तो भाड़ा डाल दीजिए, मान लीजिए आपको 200 रुपीज़ भाड़ा इसमें बिल में जुड़ा तो भाड़ा डाल दिया, ट्रांसपोर्ट GR नंबर ले ये सब कुछ लिखना है तो वो सब डाल देंगे, और यहाँ पे डिटेल को हम सेव कर देंगे, बस सिंपल। ऑटोमेटिक जैसे आपने किया तो आपका ये परचेज में चढ़ गया, यानी कि क्या हुआ कि हमें आइटम की एंट्री नहीं करनी पड़ी, हमें सिर्फ बिल की एंट्री करनी पड़ी कि बिल की वैल्यू कितनी है ना। तो और लेजर में ऑटोमेटिक लेजर में भी दिखाएगा, चलिए हम देखते हैं कहाँ पे दिखाएगा। महेश एंटरप्राइज ओके किया तो देखिए 3 बिल इनके दिखा रहे हैं परचेज में कि हमने ये बिल एंट्री किए है हुआ है, तो ये देखिए है ना। तो आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं इस सॉफ्टवेयर में। अब हम इसी प्रकार से आते हैं कि इसमें सेल में। अब सेल में आपको 2 समस्या जाती है। सेल में पहली समस्या क्या होती है कि ऐसे कस्टमर जो चुटपुट सामान लेके जाते हैं, किसी को कुछ चाहिए किसी को कुछ चाहिए, अब हम उसका बिल कैसे काटें या उसकी एंट्री कैसे करें, उसके लिए तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। तो हाँ, उसके लिए हमने बनाया है POS का ऑप्शन। POS में हम जाएंगे न्यू में, और यहाँ पे देखिए सिंपल न्यू में जैसे करते ही ऑटोमेटिक आ गया। अगर मोबाइल नंबर डालना है आपको तो डाल दो, जिससे बाद में देखना है को मिल जाए, नहीं डालना छोड़ दो, आपके हाथ में है। और यहाँ पे हमने बारकोड नंबर है, आइटम पे बारकोड चिपका लीजिए, और सिंपल आप 10002 इंटर किया, आइटम आ गया 10009 आपके। मतलब ये नहीं है कि आपको पूरे आइटम को डिटेल लिखना, सिंपल आइटम आप डालते जा रहे हो, जैसे 10033 है ना, तो ये हमने डाला। देखिए आइटम अपने आप ऐड होते जाएंगे, स्कैन करना है ऐड करना है, 2% 1% छोड़ना है, 1% का डिस्काउंट दे दिया, सीधे डिस्काउंट हो गया। अब अगर वो फोन पे कैश करता है कुछ तो यहाँ पे फोन पे पेमेंट करने का ऑप्शन है। मान लीजिए यहाँ पे आपको फोन पे मिला 859, अब बड़ा दिक्कत होती है कि अरे यार फोन पे आया, हम उसको कहाँ लिखें क्या करें, सब सॉफ्टवेयर में ही ऑप्शन है ना। मतलब आपको अलग अलग वो नहीं करना है कि एक बार आपने फोन पे कर दिया तो अब अगली बार आप करोगे तो ऑटोमेटिक फोन पे का ऑप्शन आने लगेगा। ठीक है, ये मैंने सेव किया, सेव करते ही बिल जनरेट हो गया। अब बिल का भी फॉर्मेट देखना कितना जबरदस्त है, कितना प्यारा फॉर्मेट बनाया है कि आपको किसी को बिल दोगे तो लगेगा कि यार वाह, मतलब प्रॉपर देखो, आइटम नेम हो गया, क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया, GST हो गई, अमाउंट हो गया, टोटल SGST CGST आ गया, टोटल क्वांटिटी इसमें दिख रही है, आपकी पूरी डिटेल दिख रही है। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें आपकी आ रही हैं। अब इसी प्रकार से अब मैं अगला बिल मान लीजिए बनाता हूँ, तो 2000 और 33 ये आइटम सेलेक्ट किया मैंने। अब देखिए यहाँ पे मुझे ऑटोमेटिक फोन पे का ऑप्शन आ रहा है ना, तो मुझे फोन पे किसी ने किया 27 डाला मैंने, और यहाँ पे ओके करके, और इनके शॉर्टकट की भी दी हुई है, मतलब कि आप ऑल्ट के साथ S दबाओगे तो ऑटोमेटिक बिल सेव होके प्रिंट भी हो जाएगा, नहीं प्रिंट करना नो कर दो, मत दो प्रिंट, है ना। तो ये हो गई हमारी रिटेल वाली बात। तो आपका कितना भी भीड़ लगी हो इसमें आप कर सकते हो। मल्टी यूजर लाइसेंस ले लीजिए, आप 2 3 4 PC कनेक्ट करके भी रख सकते हो। अब हम अगली बात पे आते हैं, सेल पे। सेल पे आओगे न्यू में आओगे, ठीक है। न्यू में अब ये सेल क्यों है, ये सेल उनके लिए है जो लोग ज़्यादा क्वांटिटी में बिल देते हैं, होलसेल करते हैं, या कि फिर क्रेडिट पे माल बेचते हैं, और उनको पूरी डिटेल मेंटेन करनी है कि बिल में भाड़ा भी लगाना है, बिल में अलग से कोई चार्जेस भी जोड़ना है, डिस्काउंट भी मल्टीपल देना है। तो उनके लिए है कि सारे ऑप्शन यहाँ पे आते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे हम राम ट्रेडर्स के नाम से पार्टी सेलेक्ट किया, हमने इंटर किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, आइटम ले लिया। अब आइटम हमने लिया, देखो जैसे हम आइटम सेलेक्ट करते हैं ऑटोमेटिक स्टॉक वगैरह सब कुछ रिफ्लेक्ट करता जाता है, ठीक है। यहाँ पे आइटम सेलेक्ट किया हमने, क्वांटिटी डाला, कितने पीस, 3 पीस, इंटर किया, इंटर। अब यहाँ पे रेट चेंज करना है कर दो, नहीं करना मत करो। लास्ट रेट भी ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर दिखाता है, स्टॉक भी ऑटोमेटिक दिखाता है। मतलब यहाँ पे देखो ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आइटम से रिलेटेड आती है। यहाँ पे मान लीजिए 2% डिस्काउंट देना है, डाल दो। दूसरे आइटम पे नहीं देना, नहीं डाल दो।
तो मतलब आपको फ्रीडम है कि चीजें आपके हिसाब से होंगी, ना कि आपको सॉफ्टवेयर के हिसाब से रहना है। आपके हिसाब से सारी चीजें सेट की जा सकती हैं, और इसमें ऑटोमेटिक डिस्काउंट सेटिंग भी की जा सकती है कि ऑटोमेटिक इस पर्टिकुलर ग्रुप पे 2% कट जाए या इस पे 1% डिस्काउंट सेट हो जाए। और यहाँ पे मान लीजिए कोई भाड़ा डालना है तो भाड़ा भी डाल सकते हो कि फ्रेड एंड फॉरवर्डिंग चार्ज मान लीजिए 200 रुपीज़, तो वो डाल दिया। कुछ और नरेशन लिखना है उसका भी हमने ऑप्शन दिया है कि बिल ऑन नेट रेट, बिल नो डिस्काउंट, है ना। कुछ भी आपको लिखना हो आप वहाँ पे लिख सकते हो। व्हीकल नंबर, ट्रांसपोर्ट डिटेल लिखनी है, विजिबिलिटी नंबर लिखना है, वो डाल सकते हो। ठीक है, तो हर अलग अलग यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हमने सब कुछ डाल के ओके किया, सेव किया, यस किया, प्रिंट। अब प्रिंट में भी दोस्तों देखो एकदम मतलब जबरदस्त तरीके से फॉर्मेट ऑप्शन है। अगर आपको कलर इनवॉइस निकालनी है तो सिंपल जाइए, यहाँ पे लिस्ट आ जाती है कलर की, कलर सेलेक्ट करिए, कलर इनवॉइस फॉर्मेट निकाल लीजिए। ठीक है, आपको ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्मेट निकाल लीजिए। ये देखिए कलर में आ गया, कितना ब्यूटीफुल, मतलब एकदम जबरदस्त तरीके का इसमें आ रहा है, और देख के भी डिसेंट लगता है कि सारी चीजें सामने हैं, सारी चीजें एकदम मतलब लिखी हुई हैं, प्रॉपर रिसीवर सिग्नेचर प्रॉपर, ये तो पूरा एकदम बिलिंग मस्त तरीके का है। ठीक है, इसी तरह से इसको पीडीएफ में भेजना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ में भी भेज सकते हो। ओके करोगे, पीडीएफ में जाओगे, डेस्कटॉप पे सेव कर दो, ये सेव कर दो, पीडीएफ भी होगी। यहीं से आप उसको मेल कर लो, आप किसी को भेज दो, ये आपके सामने आपके पीडीएफ आ गई। मतलब इसको मोबाइल पे भेज दो, व्हाट्सएप कर दो, सब कुछ आपके हाथ में है, कोई कहीं से कोई रोक टोक है ही नहीं कि यार ये चीज नहीं होगी। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे कि हमें छोटा चाहिए यार, इतना बड़ा बिल नहीं चाहिए क्योंकि मेरे ज़्यादा आइटम रहते नहीं है, तो मैं क्या करूँगा A5 में ले लूँगा, आधे में ले लो, मतलब A4 का आधा कर लो, आधा हो गया बिल। ठीक है, ये देखिए इसमें भी सारी डिटेल आ रही है, देखो कितना बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, कितनी सारी चीज़ें हैं, बैंक डिटेल आपकी आ रही है, आपका नाम आ रहा है, कस्टमर की डिटेल आ रही है, टर्म्स कंडीशन आ रही है, सब कुछ आ रहा है इस पे हाफ पेज में, मतलब A4 के हाफ पेज में आपको सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, अब इससे भी कम पेपर बचाना है, मतलब पेपर तो ऐसे बचाना चाहिए, पेड़ बहुत कम हो रहे हैं तो हम तो कहते हैं कि आप पेपर बचाइए, बट इससे भी छोटा बिल करना है तो देखिए इनवॉइस A6 में ले लीजिए। A6 में और छोटा फॉर्मेट हो गया, मतलब A4 पेपर में 4 भाग में प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, और जो मैंने अभी पीओएस में दिखाया था वो थर्मल में भी निकल जाएगा, और ये भी थर्मल में निकल जाएगा, और पीओएस से लेजर प्रिंटर से भी A4, मतलब अगर आप इससे भी बिल निकालते हो या सेल से बिल निकालते हो तो किसी प्रिंटर से, किसी साइज से, किसी भी फॉर्मेट में बिल निकाला जा सकता है। ये कोई डिपेंडेंसी नहीं है कि नहीं यार वो सिर्फ लेजर में होगा, मतलब जैसे चाहो वैसे प्रिंट निकलेगा। तो देखिए हमने क्या क्या सीखा, सेल, परचेज, ये हमने सीख चुके हैं। दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। इसमें एक बेसिक आपको सॉफ्टवेयर का पूरा डेमो मिल रहा है, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सॉफ्टवेयर के सारे फीचर बता रहे हैं। आप अपने मन मुताबिक जब मर्जी हो इस सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं। सिंगल यूजर प्राइस इसका 12,600 रुपये है, डबल यूजर आप लेते हैं तो वो आपका 18,000 रुपये का आता है, और मल्टी यूजर जो है इसका 30,000 रुपीज़ का आता है। जो भी आप निगोशिएशन डिस्काउंट पॉसिबल होगा, स्कीम होगी, हम कर देंगे। आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके हमसे सॉफ्टवेयर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हमने मान लीजिए आउटस्टैंडिंग देखना है तो आउटस्टैंडिंग में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ऑटोमेटिक आपको देखिए राम ट्रेडर्स की आउटस्टैंडिंग 3856 दिख रही है। पेएबल में हम क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो हमें दिखा रहा है महेश इंटरप्राइज की 4993 आउटस्टैंडिंग दिख रही है। तो अगर हमें कुछ पैसा मिलता है तो हम रिसीव में जाके यहाँ पे, और राम ट्रेडर्स को फोन पे मिला तो फोन पे कर दिया, कैश मिला तो कैश सेलेक्ट कर दिया, और राम ट्रेडर्स को सेलेक्ट करके यहाँ पे मान लीजिए 2000 मिला तो 2000 डाल के हमें सेव कर देना है। आपने ये सेव कर दिया। अब आपने रिसीव्ड जैसे ही सेव करोगे उसके बाद प्रिंट में सेलेक्ट करके प्रिंट में क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको रिसिप्ट का वाउचर आ गया कि आपकी रिसिप्ट भी बहुत प्यारे तरीके से बन सकती है। और इसको भी पीडीएफ में भेजना है, पीडीएफ में भेज दो, फोटो खींचना है फोटो भेज दो, है ना। तो मतलब ये सब कुछ आपका बढ़िया बन के आ जाएगा आपको रिसिप्ट का फॉर्मेट। ठीक है, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब हम आएंगे किस पे पढ़ेंगे कि
रिसिप्ट हो गई। अब हमें पूरे रिसिप्ट की डिटेल निकालनी है। डिटेल में क्लिक करके ओके करेंगे। जितनी भी आपने रिसिप्ट अभी तक काटी होंगी, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके ओके करोगे, ऑटोमेटिक पूरी लिस्ट आ जाएगी। किसी भी रिसिप्ट को जाके आप मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, बट ये सिर्फ ऑनर कर पाएगा, ऑपरेटर नहीं। ठीक है, तो ये हमने रिसिप्ट का भी दे दिया। अगर आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, किसको जहां से माल खरीदा है या कुछ एक्सपेंस कर रहे हो, तो यहाँ पे देखिए आप सेलेक्ट करोगे और महेश इंटरप्राइज सेलेक्ट किया। जैसे ही पार्टी का नाम सेलेक्ट किया, आपका टोटल बैलेंस दिखा दिया कि कितना बाकी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना पेमेंट करेंगे, मान लीजिए 3000 हमने पेमेंट किया, तो हमने वो डाल देंगे, लिख देंगे कि बिल नंबर 332 का पेमेंट है, वो डाल दिया, हमने सेव कर दिया। तो जैसे ही आप सेव करोगे तो ये हो जाएगा। अगर आप चेक वगैरह देते हो तो चेक प्रिंटिंग का भी ऑप्शन इसमें मिलता है। देखिए मान लीजिए मुझे 1000 का चेक देना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपना चेक नंबर वगैरह बैंक डिटेल डाल दूंगा। जैसे मान लीजिए मेरा चेक नंबर ये था, चेक डेट ये थी, बैंक मेरा SBI में है ना, तो ये डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने 1000 डाला, एंटर किया, सेव कर दिया। ये आपकी एंट्री सेव हो गई। यहाँ पे हमने टिक किया, प्रिंट में गए। अब देखिए प्रिंट वाउचर करना है कि प्रिंट चेक करना है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप पेमेंट कर रहे हो तो उसका प्रिंट का वाउचर प्रिंट करा के आप साइन भी करा सकते हो पार्टी से कि उसको पेमेंट रिसीव हो चुका है। और अगर आपको वाउचर नहीं प्रिंट करना, पेमेंट एडवाइस नहीं प्रिंट करना, चेक प्रिंट करना, तो सिंपल जाइए और यहाँ पे चेक सेलेक्ट करिए और क्या करिए, इसको प्रिंट कर लीजिए। सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, ये देखिए आपको टिक करना है और सिंपल इसको प्रिंट निकाल लेना है चेक का। ये मैंने प्रिंट किया और ये निकल के आ जाएगा। ये यहाँ पे अमाउंट और पार्टी का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके इसमें। और हम क्या करेंगे, ये आपका चेक प्रिंट हो जाने का है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या चीजें मिलती हैं जो स्पेयर पार्ट्स में काम की चीजें हैं, कि भाई हमें एक साथ सभी लोगों को बल्क व्हाट्सअप करना है कि उनका प्राइस क्या है, या कोई भी आइटम पे रेट बढ़ गए, तो आप सिंपल यहाँ पे जाइए, अकाउंट में जाइए, व्यू लिस्ट में जाइए और सेलेक्ट करिए और SMS और व्हाट्सअप करिए, सेलेक्ट ऑल करके SMS एंड व्हाट्सअप में जाइए और यहाँ पे मैसेज लिख के सेंड SMS कर दीजिए, सेंड व्हाट्सअप कर दीजिए। मतलब एक साथ आपके सारी पार्टी को व्हाट्सअप और मैसेज जा सकता है। इसी प्रकार से आप हेल्प में हमने प्रमोशन का ऑप्शन दिया है कि प्रमोशन में आप जाओगे और रिफ्रेश करोगे, जो भी नंबर की लिस्ट होगी आपकी, मतलब जितने भी फोन नंबर पड़े होंगे देखिए सॉफ्टवेयर के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, उनको कॉपी करके उनको भी आप प्रमोशन कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत बढ़िया ऑप्शन है। इसके अलावा क्या दिया है हमने, इसमें भी लॉयल्टी पॉइंट का ऑप्शन दिया है कि आप मान लो कभी कभी ऐसा सेट करना चाहते हो कि भाई कोई हमसे 1000 का माल लेके जाएगा। मान लीजिए वो रहते हैं ना जो आपके मिस्त्री लोग रहते हैं, तो आपने उनको स्कीम चलाई कि यार तुम 1000 का माल लेके जाओगे तो हम तुमको 100 रुपए डिस्काउंट करेंगे अगली बार, इस बार नहीं अगली बार हम करेंगे। तो यहाँ पे लॉयल्टी कार्ड बना सकते हो, एच पर स्लैब बना सकते हो कि भी परसेंटेज में बनाना है या कि उसमें का बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे सेटिंग दी गई है, तो वो भी सेट की जा सकते हैं। लॉयल्टी पॉइंट्स, रेफरल पॉइंट्स कर सकते हो, मतलब कोई मान लीजिए बाइक वाला आपको भेज रहा है तो उनको रेफरेंस में कुछ देना है, तो उसका भी ऑप्शन दिया है हमने। ठीक है, तो ये लॉयल्टी पॉइंट्स का भी ऑप्शन है। ये दो चीजें हो गई। आपके आइटम पे आपको जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए SMS बिल सेट करना है कि बिल बनते ही कस्टमर को SMS जा सके, उसका ऑप्शन दिया है हमने। बारकोड का ऑप्शन दिया है कि आइटम पे अगर बारकोड निकालना है तो आप बारकोड भी इससे सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हो। ये हमने क्लिक किया, हमने QR बारकोड में गए, यहाँ पे हमने ए आइटम मान लीजिए सेलेक्ट किया, ओके किया, तो आइटम लिस्ट आ गई। अब यहाँ पे आपको आइटम सेलेक्ट किया आपने और इसका बारकोड निकालना है। ठीक है, ये जाते हैं और यहाँ पे कोड 128 में क्लिक किया मैंने, ओके किया, तो आपको बारकोड का फॉर्मेट आ जाएगा आपका, मतलब बारकोड प्रिंट कर सकते हो। ये देखिए डिजाइन आ गई, कितना बढ़िया डिजाइन आ गया कि आइटम नेम लिख के आ रहा है, ये डिटेल आ रही है, ये स्विच की और ये सब सारी चीज आ गई। छोटा बारकोड है इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है, इसको भी कस्टमाइज किया जा सकता है। दूसरा बारकोड देख लेते हैं, EN में क्लिक करोगे, वो भी आपका मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ बारकोड भी अवेलेबल है हमारे पास कि आपको जैसा चाहिए, जो जो चीजें उसमें चाहिए। ये देखिए और सिंपल कर दिया इसको, आइटम को, बारकोड को। ठीक है, इसमें आपको MRP और बारकोड आ गया। इसके अलावा QR कोड चाहिए तो QR कोड में क्लिक करके QR कोड प्रिंट कर सकते हो। तो सारी चीज हमने यहाँ पे
इसकी भी दी हुई है। इसी प्रकार से आप आइटम लिस्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। अब और क्या मिलता है, और क्या मिलेगा, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें हमने दिया। प्रमोशन का दिया ऑप्शन आपको, लॉयल्टी पॉइंट्स का ऑप्शन दिया, एसएमएस के लिए ऑप्शन दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमने कोटेशन का भी ऑप्शन रखा है। यहाँ पे आप आइए, एंट्री में आओगे, सेल्स में काउंटर सेल का भी ऑप्शन दिया हमने। काउंटर सेल क्या होती है, पीयूएस से भी हमने आसान कर दिया उसको। इंटर करिए, सिंपल आइटम नेम सेलेक्ट करिए कि आइटम क्या रखना है उसका, और वहाँ पे इंटर करके उसको ऐड कर लीजिए आइटम। तो मतलब आपको ये नहीं डालना है कि भाई आइटम में क्या देना है क्या नहीं देना है, और सिंपल आप आइटम ऐड करते जाइए और आइटम लिस्ट में इसको अपना जोड़ते जाइए कि जो जो चीज़ लेके जा रहे हैं आपको उसके लिए बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने ये दिया है। इसके अलावा आपका सेल रिटर्न, पीओएस रिटर्न, आपका सेल्स ऑर्डर, काउंटर सेल, परचेज रिटर्न, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री, जैसे माल वापसी आया या माल आपने दिया। इसी प्रकार से पेमेंट की एंट्री, बैंक एंट्री, मतलब जैसे आपने पैसा जमा किया बैंक में या बैंक से विड्रॉल किया या किसी को फंड ट्रांसफर किया, वो सब एंट्री करने के लिए ऑप्शन है यहाँ पे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पूरे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे भी ऑप्शन दिए गए हैं कि 3B आपको निकालना है, जस्ट 3B में क्लिक करिए और डेट सेलेक्ट करिए कि कब से कब तक का निकालना है, ओके करिए, तो आपकी 3B ऑटोमेटिक बन के आ जाएगी आपके सामने। इसको आप प्रिंट कर लीजिए या एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो मतलब आप किसी को दे भी सकते हो कि भैया मेरी रिटर्न फाइल कर दो, और खुद भी अगर आपको फाइल करना है तो आप खुद भी फाइल कर सकते हो। मतलब एकदम प्रॉपर जो गवर्नमेंट का फॉर्मेट है वो आपके इसमें सॉफ्टवेयर में जनरेट होता है। इसी प्रकार से GSTR1 में जाके भी आप अपनी क्रेडिट एक्सेल वर्कबुक बना सकते हो, और डायरेक्टली आप इससे एक्सेल वर्कबुक बना के आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, अपनी GST रिटर्न फाइल कर सकते हो। और सॉफ्टवेयर में मतलब रिटर्न फाइल करने में कहीं भी कुछ मिस्टेक है या कुछ चेक करना है तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं कि कौन सा क्या चीज़ में क्लिक करके उसकी रिपोर्ट को चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो इसके लिए भी GST रिटर्न कैसे फाइल करें, क्या क्या चीज़ें करना है, उसके भी हमारे वीडियो हो दे सकते हो। बिल वाइज प्रॉफिट है, डेली प्रॉफिट रिपोर्ट है, आपका बिल वाइज प्रॉफिट है, स्टॉक रिपोर्ट है, ये बहुत काम की चीज़ है स्टॉक रिपोर्ट। तो पर्टिकुलर किसी आइटम का या पर्टिकुलर किसी ग्रुप का आपको स्टॉक देखना है या किसी एक आइटम का देखना है तो आप आइटम वाइज भी जा सकते हो, स्टॉक रिपोर्ट में जाके आइटम वाइज स्टॉक में जा सकते हैं। तो हमने मान लीजिए ये आइटम सेलेक्ट किया और हमें ये देखना है कि यार ये कितना आइटम स्टॉक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए हमें दिखा दिया कि हमने इसकी 10 पीस और 2 पीस यानी 12 पीस की परचेज की है और 1 पीस सेल किया है। टोटल हमारे पास अभी 11 पीस हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में आपका पूरा स्टॉक भी बड़ी अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकता है। आउटस्टैंडिंग में मतलब एक साथ सभी लोग आउटस्टैंडिंग देख सकते हो कि पूरी टोटल कितने लोगों से हमें पैसा लेना है, कितना हमारा पैसा बाकी है मार्केट में, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। और एक साथ इनको भी हम जितने भी लोगों को आउटस्टैंडिंग उनको व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक सारे ऑप्शन देख लिए। लेजर का मतलब क्या होता है कि हमें देखना है कि भाई इसका कितना पैसा बचा है, कौन कौन से बिल का कैसे बचा है, तो ये लेजर हमें दिखा देगा। यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, लेजर का फॉर्मेट भी PDF में जा सकता है। हमारे हर तरह के जो भी प्रिंट हैं वो एक्सेल और PDF सभी में जा सकते हैं, भेजे जा सकते हैं। ये देखिए सिंपल आपको आ गया। यहाँ पे कितनी कितनी हमारी परचेज हुई, कितनी सेल हुई और कितना हमने पेमेंट दिया, ये सारी चीज़ें इस लेजर में दिखती हैं। तो अभी हम एक सप्लायर का लेजर देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमें परचेज और हमने जो पेमेंट की वो दिखाई दे रहा है। 993 क्रेडिट दिखा रहा है, इसका मतलब कि उसके पास हमारे 993 एक्स्ट्रा जमा है, ठीक है। तो ये यहाँ से देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको मास्टर में अकाउंट बनाने का, आइटम में आइटम बनाने का, एंट्री में ये सब चीज़ें ऑप्शन दिए हैं। रिपोर्ट्स में सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं, मतलब बैंक एंट्री, GST रिलेटेड आपकी रिपोर्ट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सारी रिपोर्ट है। बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है। मतलब मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर चला के देखे मगर इससे ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं है मार्केट में, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें मेंटेन हो जाती हैं।
और कुछ कस्टमाइजेशन अगर आपको चाहिए तो वो भी इसमें मिलता है। इसके अलावा सेटिंग में हमने यहाँ पे देखिए यूजर मैनेजमेंट के लिए भी ऑप्शन दिया है कि भाई कौन सा यूजर क्या कर पाए या ना कर पाए। तो यहाँ पे जिस यूजर को जो रोल देना है वो आप दे सकते हो कि लॉक करना है, बिल नहीं बना सकता या बिल डिलीट नहीं कर सकता, उस तरह का भी ऑप्शन यहाँ पे हमने दिया है। ठीक है, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे कोई यूजर ऐड करना है तो मैंने यूजर यहाँ पे डाल दिया और नाम डाल दिया, फुल राइट देना फुल राइट दे दिया। अगर कोई चीज़ मुझे लॉक करनी है कि मुझे ये चीज़ नहीं देना, हमने सिंपल डालकर और सेव कर देना है। तो यहाँ से इस तरीके से आप अपने यूजर बना सकते हो और उनको सेट कर सकते हो। ठीक है, एक और बना देता हूं मैं। ये देखिए ये बन गया हमारा यूजर। तो मतलब जितने चाहो उतने यूजर बना सकते हो जिससे अलग अलग ऑपरेटर आपके यूज कर पाए। यहाँ पे इसके अलावा कंपनी प्रोफाइल भी आप जब मर्जी है चेंज कर सकते हो। जैसे फोन नंबर बदल गया, कुछ भी हो गया, तो उसके लिए भी आपको बार बार सपोर्ट करने की, फोन करने की जरूरत नहीं है कि सब हमारा नंबर चेंज करके दो, है ना। डायरेक्टली आप यहाँ से कर सकते हो। और सिंपल बैकअप लेना है तो आप जैसे बंद करोगे सॉफ्टवेयर, यहाँ पे ऑप्शन आता है बैकअप, माई डेटा में जाओगे, मान लीजिए डेस्कटॉप पे लेना है, ओके कर दो, आपका बैकअप हो जाएगा। अब फाइल साइज जितना बड़ा होगा उतना टाइम लगेगा, मतलब 1 मिनट 2 मिनट। सिंपल ये देखिए कितना जल्दी बैकअप हो गया। कितने आइटम है, 50,000 आइटम है। ठीक है, और उसका 1-2 सेकेंड में बैकअप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बैकअप हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि आपका जो चीजें हैं, जैसे मान लीजिए आपको इसमें ओपन किया आपने और यहाँ पे लॉगिन किया, तो और भी यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं सेटिंग में। आपको एडिशनल SMS कॉन्फ़िगर करना है या कि कुछ और भी चीज़ें इसमें चालू बंद करना है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जनरल सेटिंग पे भी हमने कंट्रोल आपको ही दे दिया है कि आपको लास्ट प्राइस दिखे या नहीं दिखे। तो बहुत सारी इसमें सेटिंग है, आप हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हो कि इसका क्या मतलब है या कि क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एजेंट नेम अगर चाहिए तो एजेंट नेम को भी चालू कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। आप वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस सॉफ्टवेयर को अगर परचेज करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर लीजिए। सॉफ्टवेयर के प्राइस 12,600 सिंगल यूजर का सॉफ्टवेयर है। जो भी डिस्काउंट अवेलेबल होगा हम कर देंगे। आप हमें कॉल करके इस सॉफ्टवेयर का डेमो भी ले सकते हैं, एक ट्रायल भी ले सकते हैं, इंस्टॉल करवा सकते हैं। और नॉर्मली आप इस सॉफ्टवेयर को मतलब जब चाहे तब जिस पीसी में चाहे उस पीसी में इंस्टॉल करवा सकते हैं। मतलब ये फुल आपको लाइसेंस मिल रहा है, जहां मर्जी हो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। बट जिस लाइसेंस के नाम से इसका रहेगा वही इसको चला सकता है और कोई नहीं चला सकेंगे।